रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं एंड द टॉपिक इज़ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट्स तो आप जानते हैं, दीज आर दी आयनिक कंपाउंड्स हैविंग पॉजिटिव केटाइंस एंड नेगेटिव एनाइंस, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह के बहुत सारे साल्ट्स हमारे पास होते हैं और डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो साल्ट का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, जबकि लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज। किसी चीज़ को ब्रेक करने को क्या कहते हैं? लाइसिस कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी साल्ट को वाटर में डाल दें और वाटर के साथ उनका रिएक्शन हो जाए, इस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट एक एसिड में और एक बेस में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड दी साल्ट हाइड्रोलिसिस। डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन water and a salt to produce an acid and a base is called salt hydrolysis। क्या होता है कि जिस वक्त हम फॉर एग्जांपल एक साल्ट लेते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक साल्ट ले लिया एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये एमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसको हमने वाटर में डाल दिया, वाटर के साथ इसने रिएक्शन किया और इस रिएक्शन के नतीजे में एक एमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और दूसरा इससे HCl प्रोड्यूस हो गया। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन ऐसा किया है कि जैसे हमने ले लिया पोटाशियम नाइट्रेट, हमने फॉर एग्जांपल एक साल्ट लिया है जो कि फॉर एग्जांपल है पोटाशियम एसीटेट CH3COOK। ये पोटाशियम एसीटेट का साल्ट है। इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो इससे दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ये दो चीज़ें इनसे बन जाती हैं। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इस हिसाब से कि जब साल्ट हाइड्रोलाइज हो जाए और उनसे कोई एसिड और कोई बेस बने, तो इस लिहाज से इनके टाइप्स होते हैं। साल्ट्स के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट्स। इससे क्या मुराद है कि सपोज करें हम एक साल्ट लेते हैं, इससे वाटर में डालते हैं और जब ये वाटर में मिक्स हो जाता है तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीकर बेस प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको फिर हम एसिडिक साल्ट कहेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, एमोनियम क्लोराइड साल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो इनसे बन जाता है HCl एसिड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस। इसमें HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है जबकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीकर बेस है। तो इस किस्म के साल्ट को हम एसिडिक साल्ट कहेंगे, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा, इट्स सोल्यूशन इज एसिडिक। इसका क्या होता है? सोल्यूशन एसिडिक होता है। इसका pH जो है ना वो लेस देन
7 के बराबर होता है। सिमिलरली इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। लिटमस पेपर को ये क्या करता है? रेड कर देता है। तो अगर किसी साल्ट का सॉल्यूशन ऐसा हो कि जिसमें स्ट्रॉन्गर एसिड और वीकर बेस बन जाए, तो एक एसिडिक होगा, pH इसका लेस देन 7 होगा और इट विल टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। दूसरी किस्म जो है वो है बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स आर दो साल्ट्स whose solutions are basic। इससे क्या मुराद है? नंबर 2, बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स ये क्या होते हैं कि फर्ज करो एक साल्ट है, उसको हम वाटर में डालते हैं और वाटर में जब ये डाला जाता है तो इससे बन जाता है एक वीक एसिड प्लस a stronger base, then this salt is called a basic salt। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक साल्ट है जो कि कैल्शियम एसीटेट है। सपोज करें कैल्शियम एसीटेट होता है CH3CO होल ट्वाइस Ca। ये कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है। इसको अगर हम वाटर में डाल दें तो वाटर में डालने से इससे एक वीक एसिड बनता है जो कि एसिटिक एसिड कहलाता है, CH3COOH ये बन जाता है और प्लस उसके साथ साथ इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉरी यार, गलती हो गई। सॉरी मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया कि सोडियम एसीटेट साल्ट लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो इससे एक वीक एसिड बनता है जो कि एसिटिक एसिड है और दूसरा उसमें एक स्ट्रॉन्गर बेस बनता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा, इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा and it will turn red litmus paper red blue। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो साल्ट हमने वाटर में मिलाया है दैट इज अ काइंड ऑफ बेसिक साल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो बेसिक साल्ट्स हैं या एसिडिक साल्ट्स हैं वो कैसे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। इसके हाइड्रोलिसिस का ये है कि वाटर प्रोटॉन देता है उसके कंजुगेट बेस को और हाइड्रोक्साइड मिल जाता है इसके कंजुगेट एसिड को। तो हमें पता है कि एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, लिहाजा वो वाटर से प्रोटॉन लेकर अपने आप को एसिटिक एसिड में तब्दील कर लेता है। दूसरी बात यह है कि फर्ज करो ये एसिटिक एसिड वीक है जबकि उसके मुकाबले में सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है, तो इसके वीक होने की वजह से ये अपने अनडिसोसिएटेड स्टेट में रहेगा जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएटेड आयोनाइज स्टेट में होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस एक दूसरे से अलग अलग होंगे जिसकी वजह से pH जो होगा वो अबव 7 होगा और ये सारा जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एन अ बेसिक सॉल्यूशन। इसके मुकाबले में जिस तरह की पहले हमने एग्जांपल लिखा था जैसे कि एमोनियम क्लोराइड हमने लिखा था और वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तो इसमें एक HCl बन चुका था और दूसरा NH4OH बन चुका था। अब ये जो NH4OH है ये बहुत ज़्यादा वीक बेस है, ये इसी हालत में रहेगा,
लेकिन हमें पता है कि HCl एक स्ट्रांग एसिड है, लिहाजा उसका प्रोटॉन सेपरेट होगा और क्लोराइड आयन भी सेपरेट होगा, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे. बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन द pH will be lesser than 7 and as a result the solution of ammonium chloride and water will be acidic solution. तीसरी किस्म वो साल्ट्स होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. इसके बारे में कहते हैं कि दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल. उनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. इनको फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं न्यूट्रल साल्ट्स. न्यूट्रल साल्ट्स ये ऐसे साल्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक साल्ट है, इसको हमने वाटर में डाल दिया, वाटर में डाल के उससे एक स्ट्रॉन्गर एसिड और एक स्ट्रॉन्गर बेस बनने का चांस है. हम यहाँ कह सकते हैं कि ये इनसे बनने का चांस है, लेकिन इनफैक्ट ऐसा रिएक्शन होता नहीं है. ये हाइड्रोलाइजेबल नहीं है. दीज आर नॉट हाइड्रोलाइजेबल. ये हाइड्रोलाइजेबल है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस साल्ट को पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो उनसे एक केटाइन और एक उनसे एनाइन जो कि दोनों एक्वस होंगे, पानी में डिजॉल्व होंगे. ये दोनों आयंस हाइड्रेटेड आयंस या एक्वस आयंस उनके बनेंगे. न तो इसमें कोई एसिड प्रोड्यूस होगा और न ही इसमें कोई बेस प्रोड्यूस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इनमें से एक साल्ट है. इसको जब पानी में डाला जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि HCl बन जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं. HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दिस इज वेरी स्ट्रांग वन. इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग बेस. ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर और NaCl दोबारा से बनेंगे. हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड तो जा सकता है, लेकिन बैकवर्ड आने का कोई चांस इनका नहीं है. ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड आ सकता है और फॉरवर्ड जाने का इसका कोई चांस नहीं है, फॉरवर्ड नहीं जा सकता. तो इसलिए हम ये कहेंगे HCl की प्रोडक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस हैं. ये अगर फर्ज करो हम ये कहते हैं कि ये बन जाते हैं, तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन ये फौरन रिएक्शन कर जाएंगे, वापस H2O और NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिहाजा सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ हाइड्रोलाइजेबल साल्ट. इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. तो व्हाट हैपन्स, अब क्या होगा अगर हम फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को पानी में डालें, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एक्वस आयंस और क्लोराइड के एक्वस आयंस बन जाएंगे. ये दोनों एक्वस आयंस बनेंगे, एसिड और बेस इनमें कोई प्रोड्यूस नहीं होगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट द salt hydrolysis, the types of salts and the basis of their hydrolysis. उनमें एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स और न्यूट्रल साल्ट्स आप कह सकते हैं. जो एसिडिक होंगे वो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करेंगे. जो बेसिक साल्ट्स होते हैं वो एक स्ट्रांग बेस और वीक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. और जो नॉन न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं. उनकी हाइड्रोलाइजेशन नहीं हो सकती, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. अगर वो डिज़ोल्व भी हो जाएं तो उसमें उनकी सिर्फ केटाइंस और एनाइंस बनते हैं, एसिड और बेस उसमें प्रोड्यूस नहीं होते. सिमिलरली आप ये पहचान भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये दिया जाए कि एक स्ट्रांग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, तो क्या वो हाइड्रोलाइजेबल होगा या नहीं? तो हाँ, ऐसा होगा. जब भी कोई स्ट्रांग एसिड
वीक बेस के साथ मिले और साल्ट बनाए तो हाइड्रोलाइजेबल साल्ट होगा। अगर एक स्ट्रांग बेस एक वीक एसिड के साथ मिल जाए तो भी हाइड्रोलाइजेबल साल्ट बनेगा। लेकिन एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में मिल जाए तो उनके मिलने से कोई हाइड्रोलाइजेबल साल्ट नहीं बनेगा, सिंपल साल्ट बनेगा और उस साल्ट का सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।